गुणहीनं भवेद् वर्षादूर्ध्वं तद्वन्यमौषधं मासाद्वै तथा चूर्णं हीनवीर्यत्वमाप्नुयात् हीनत्वं गुटीकाले हो लभेते वत्सार्पणम् हीना शूर तेलादि चतुर्मासाधिका औषध्यो लघुपाका शूर निर्वय वत्साप्रम पुराणाशूर गुणयुक्ता सो धातु रस। आसव धातव और रस आयुर्वेद में जितने पुराने होंगे उतने ही गुणयुक्त होंगे, उतनी ही गुणों की वृद्धि होगी। और जंगल से लाई हुई काष्ठौषधि जड़ी बूटी एक वर्ष व्यतीत होने पर गुणहीन हो जाती है। चूर्ण 2 मास व्यतीत होने पर चूर्ण गुणहीन हो जाता है। उसमें चौमासम तो उसमें लगभग कीट हो जाते हैं, नहीं तो 2-4 महीने में चूर्ण है वो गुणहीन हो जाता है। गुटिका और ले, जिस प्रकार च्यवनप्राश वासावले गुटिका ये हैं, ये 1 वर्ष के अंतर में गुणहीन हो जाती हैं। घृत और तेल 16 महीना बाद में गुणहीन हो जाता है। गेहूं जो चना आदि के दाने खेत में अच्छी तरह पकने से रह जाते हैं, वो 1 वर्ष के उपरांत सत्वहीन हो जाते हैं। एवं आसव धातु वसम व रस जितने पुराने होंगे उतने ही गुणों में बढ़ते जाते हैं। गुणहीनम भवेद वर्षादूर्ध्वं तद्वन्यमौषधम वनवाणी एक वर्ष व्यतीत होने पर गुणहीन जाती है। मासाद्वय तथा चूर्ण वो 2 मास में हो जाता है। हीनम गुटी काले लभते वत्साप्रम, गुटी का बटी और ले ये वर्ष व्यतीत होने पर हो जाते हैं। और हीना शूर घृतेलादि चतुर्मासादि का था, ठीक है, 16 मास में। ठीक है, गुणहीन हो जाते हैं। फिर व्याधेरयुक्तम यद द्रव्यम गणोक्तम अपि तत्तजेत। श्लोक नंबर 53 सारंग संहिता प्रथम खंड प्रथमोध्याय। अनक्तुमपि यद युक्तम योजे तत्र तद्बुध है, यानी कि जो बुद्धिमान लोग हैं व्याधि में चूर्ण का शायद योजना गण के अनुसार करना योग्य है। तब यदि कोई व्याधि औषधि उसमें नहीं है, गणोक्त है, गण के विरुद्ध है, तो उसको बुद्धिमान वैद्य को छोड़ देना चाहिए और दूसरी दवाई ले लेनी चाहिए, औषधि लेनी चाहिए। अनुक्तम अपनी यदि युक्तम, और जो अनुक्त है और कही गई है योजे तत्र तद्बुध, यानी कि जो जहाँ पर जो व्याधि भाई है वो गणोक्त नहीं है, व्याधि के उपयुक्त है, तो उसकी जगह पर वो दूसरी दवाई डाल सकता है। ठीक है ना, एक व्याधि में कोई दवाई है, चूर्ण बनाना है, अगर उसमें कोई एक दवाई है चूर्ण में वो उसके व्याधि के युक्त नहीं, उसको निकाल करके उसके जगह दूसरी दवाई नहीं डाल सकता है। फिर हमारे देश भेद से औषधि के गुणों के भेद। हमारे देश में किस किस जगह यह है, रेगिस्तान में औषधियाँ कैसी होती हैं, पर्वतों पर कैसी होती हैं, और जहाँ पर भी ये अनूप देश हैं ज़्यादा पानी का होता है वहाँ पर कैसी होती हैं। हमारे तो 6 ऋतु हैं, वो हमारे 6 ऋतु चलती हैं, तो उनमें देश काल समय के अनुसार औषधियाँ ली जाती हैं। उनका वर्ण किया आग्नेया विंध्य शैलाद्या सौम्यो हिमगिरिर्मतः अतस्ततः शोधानिषु निरूपणी हेतु भी अन्येषु प्रवहन्ति वनेषु पुनश्च। विंध्यादि पर्वतों पर उत्तम ही औषधि उष्णवीर्य होती है पर्वत, और हिमालय पर्वत पर उतनी ही होती सौम्ययुक्त होती है, इसलिए हमारे सौम्य हिमालय पर से जो औषधियाँ हैं वही ली जाती हैं, ठीक है ना, वो सौम्य बताई गई हैं। इस कारण से जैसे गुण वाली भूमि होती है वैसे ही उसमें गुण रहने वाले उसमें गुण उत्पन्न हो जाते हैं। औषधि केवल पर्वतों पर नहीं, जंगलों और बगीचों में भी। अन्य से प्ररोहंती वनेषु, अन्य जगह भी वनों और वनों में भी जंगलों में भी औषधियाँ होती हैं।
हम्म? औषधि लाने का प्रकार, औषधि वनों से लाने का क्या क्या है। श्लोक नंबर 55। गृहणीयातानि गृहणीयात तानि सोमना शुचि प्रातः सुवासरी। गृहणीयात ले, गृहणात ले, ग्रहण करे, हैं, तानी उनको, तत्ते तानी है, सुमना अच्छे प्रकार से मन में धारण करके, शुचि शौचादि से निवृत्त होकर के, शुद्ध होकर के, प्रातः सुवासरे, शुभ सुवासरे अच्छे वार को, और प्रातःकाल आदित्य सम्मुख हो, सूर्य के सम्मुख होकर के, हैं, मौन होकर के, नमस्कृत्य के शिवम हृदय, और हृदय में शिव को सुधा शांत करके, नहीं, हृदय में शिव की स्थापना करके, धारण करके, और क्या करे, साधारण धराद्रव्यम, साधारण धराद्रव्य मतलब नहीं, सर्व लक्षण संपन्ना भूमि को सर्व साधारण धराद्रव्यम कहा गया है। गृहण्याद उत्तराश्रितम, और उत्तर में आश्रित होकर के, हैं, वाल्मीकि कुत्सित अनूप शमशानुसर मार्ग, जा इनसे दवाई नहीं ले, कहाँ से, जहाँ वाल्मीकि हो, बिंबी हो, है, बिल हो, है, कुत्सित गंदी जगह हो, है, आनूप ज़्यादा कीचड़ की गड्ढे की जगह हो, शमशान की जगह है, उसर मार्ग, और ये उसर कहते हैं, वो उपजाऊ भूमि नहीं हो उनको कहते हैं, उबड़ खाबड़ भूमि हो, है, और मार्ग जा, मार्ग पर जो कोई औषधि हो तो उसको वो पैरों द्वारा कुचली जाती है, उसर मार्ग पर होती है, उसको पूरा उसको पानी नहीं मिलता, और कीचड़ में होती है उसको ज़्यादा पानी मिलता है, और जहाँ पर बिल हो भाई किसी चीज़ का, जंतु वहनी हिम व्यापता, जंतुओं से खाई हुई, अग्नि से वहनी, अग्नि से जली हुई, हिम व्यापता, और उसमें हिम व्यापता यानी कि बर्फ से ढकी हुई, यानी बर्फ में बर्फ पाड़ा मारी हुई, नए औषधि कार्य सिद्धिदा, ये औषधियाँ हैं कार्य सिद्ध नहीं करती। औषधि लाने के लिए नियमित प्रातःकाल उठकर व्यवस्थित होकर, शुभ दिन देखकर, पवित्रता से सूर्य के आगे खड़े होकर, और हृदय में शिव का ध्यान कर, मोम भाव से साधारण भूमि उत्पन्न हुई उत्तर दिशा में स्थित होकर ऐसी औषधि को धारण करें, ग्रहण करें। वाल्मीकि वाला स्थान, कुत्सित भूमि, जलप्राय जगह, शमशान सरोवर, आम रास्ता पर से उत्पन्न हुई कीड़ों से खाई हुई औषधि, पाड़ा अग्नि और अग्नि से जली हुई औषधियाँ न ले, ये गुणों में कम होती है। ऋतु विशेष में औषधि ग्रहण काल, श्लोक नंबर 58। श्रद्धादि अखिल कार्यार्थम ग्राह्यम सरसम औषधम, विरेक वमनार्थम च वसंतांते समाहरित। आशोज कार्तिक के महीनों में सब औषधियाँ रसों से भरी हुई होती हैं। इससे सब कार्यों के लिए 2 महीनों के आशोज कार्तिक में जो रसवाड़ी औषधि हैं, कार्तिक आशोज के महीने में ग्रहण करें। विरेक वमनार्थम च वसंतांते समाहृते, और वमन और विरेचन के लिए, यानी कि कब्जी को खत्म करने के लिए, या उल्टी दस्त लगाने के लिए, बैसाख जेठ 2 महीनों में औषधियों का पाक चयन करें, ठीक है, संग्रह करना चाहिए। बहुत ज्ञान की बात है, बहुत समझने की बात है। आयुर्वेद को ने औषधि लेने का प्रकार बताया है, कहाँ से औषधि लेनी चाहिए, ठीक है, कहाँ से नहीं लेनी चाहिए, किस मास में लेनी चाहिए। रसवाड़ी है वो कार्तिक वैशाख उसमें उस महीने में ले, आशोज कार्तिक में, और विरेक वमनार्थ के लिए वैशाख और ज्येष्ठ में ले। अच्छा, किस औषधि में क्या लेना है, ठीक है। किसी का तो पेड़, किसी का तो फल काम आता है, किसी का फूल काम आता है, किसी का पत्ता काम आता है, किसी जड़ काम आती है, और किसी के 5 काम आते हैं। औषधि विशेष में ग्राह्य अंग विशेष, श्लोक नंबर 59। अति स्थूल जटा या स्यूस्तासाम ग्राह्यस्तव चो बुद्धि, जिसकी तरह असली, जिस वृक्ष की जड़ बहुत मोटी हो, जैसे नीम, आम आदि, इनकी छाल, और इनकी छाल ले। छाल का मतलब
ऊपर का छिलका उतार करके उसके अंदर जो छोटा जो छाल होती है ना, पेड़ के जो छिलके के बीच में वो लेनी होती है। गणिया सूक्ष्म मूलाने सकलाने भी बुद्धिमान, और जो पतली होती जैसे भटकटैया होती है, हैं? गोखरू होता है, और जिसकी पतली जड़ होती है उसके पत्ते फूल फल जड़ शाखा सब लेवे हैं। और कितने के बुद्धिमानों का मत वेदों का मत है कि छोटे वृक्षों की जड़ मात्र ही लेवे, किसी किसी पेड़ की जड़ भी रहती, जैसे रांग जड़ झाड़ी की जड़, खैर की जड़, कीकर की जड़, इनकी छाल की जगह हम ज़्यादा जड़ ही प्रयोग करते हैं। बेर की जड़ झाड़ी जिसको कहते हैं। अच्छा जी, फिर औषधि विशेष के मुख्य ग्राह्य अंग, यानी कि इसमें जो जगह बड़ा आदि का है तुम्हें किस किस की जगह चाहिए, और भाई तालिस पत्र आदि की जगह क्या लेना चाहिए, त्रिफला की जगह क्या लेना चाहिए, दातका आदि पुष्प है। नेग्रोधादेश तब चौग्राह्य, बड़ आदि से, बड़ा आदि से मतलब पक्कर आम जामुन आमरा पीपल इस तरह का है। ग्राह्य सार है, उनकी छाल ले, बीज का आदि, इनकी छाल ले। नेग्रोधादेश तब चौग्राह्य सारस्याद बीज का आदि जिधर तालिसादेश पत्राणि फलम स्यात् त्रिफलादि, तालिसादि सबसे पत्र घी कुमार पान आदि हैं, गुआर पट्टादि के पत्ते लेने चाहिए। त्रिफलादि सबसे फल लेना चाहिए। दात का आदेश पुष्पाणी, और दाय आदि के उनका फूल ले। और सुनु आदि यानी कि आग थूर, मंदार दूधी, इनका दूध लेना, और जो नहीं बताए हैं उनकी जगह उनका गोंद लेना। ठीक है, ये चीज़ें औषधियों में प्रयोग होते हैं, ज़्यादातर यही औषधियाँ भाई आयुर्वेद में समझो जड़ी बूटी होती है, होती है ना, कहीं ये सार लेना चाहिए, किसी का गोंद लेना चाहिए, किसी की जड़ लेनी चाहिए, किसी का पत्ता लेना चाहिए, जो जैसा बताया है वैसा आयुर्वेद के अनुसार में सारे दर्शन गीता का ये प्रथम खंड प्रथम अध्याय खत्म हो चुका है, और मैंने इसको कुछ समझाने की कोशिश की है। उसके आपको अभी तो मेरा अभ्यास है, मैं भी खुद नहीं बता सकता कितना सफल होऊंगा ना होऊंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि कोई पढ़े जाने औषधि के बारे में, और एक एक श्लोक आयुर्वेद का, एक एक श्लोक, एक एक अक्षर बहुत काम का। नमस्कार।